वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा। और इसमें देखिए पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला कि आ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स एंड 51 कॉइन्स, 20 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside, मतलब जब उसको उल्टा करते हैं, गुल्लक को उल्टा कर दिया तो उसमें से एक सिक्का रेंडमली कोई भी निकल सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो कॉइन निकलेगा वो क्या हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा निकलने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन जो होगा वो 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक गुल्लक है, पिगी बैंक में गुल्लक जिसमें बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं, और उसमें हमें क्या दे रखा है कि 100 यानी 100 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के हैं, ऐसे हम मान लें। तो और 50 सिक्के जो हैं वो 1 रुपीज के हैं, और 20 सिक्के जो हैं वो 20 रुपीज के हैं, और 10 जो है वो 5 रुपीज के क्वाइन है ये। तो हम क्या करेंगे, अपने पॉसिबल आउटकम्स को राइट कर लेंगे। देखिएगा टोटल जो हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स में देखिए 50 पैसे कितने, 100 हैं, तो 50 पैसे कितने हैं, 100, इस तरीके से। या हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम 100 को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट में राइट करेंगे 50 पैसे, ये ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में देखिएगा 50 जो है वो 1 रुपीज के कॉइन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 50 राइट करेंगे और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, 1 रुपी का कॉइन कर लिया। दूसरा क्या देखिएगा, 20 जो है वो 20 रुपीज के कॉइन है, यानी 20 सिक्के जो है वो 20 रुपीज के सिक्कों के हैं। अब इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 20 और ब्रैकेट में क्या कर लिया, रेट 20, इस तरीके से। और क्या बोला गया, 10 जो है वो 5 रुपीज के कॉइन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 10 और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हम ये जो चीजें हैं, जैसे ये 50 लिखा मैंने, रेट 1 लिखा, 20 लिखा, आप चाहे तो ये ना भी लिखें। मैंने ये इसलिए राइट कर लिया है ताकि हम चीजों को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर पाए और ये हमें समझ में आ पाए कि ये 100, 50, 20 किस तरीके से टेकन किया है। तो चलिए अब हम सबको करते हैं ऐड, और ये हमारा जो एडिशन है, देखिए 100, 50, इसको नहीं ऐड करना है, ये इससे कोई मतलब ही नहीं। 100, 50, 150, 170 और 180, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वाइन विल बी 50 पैसे क्वाइन, यानी 50 पैसे के क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें निकालना। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स वही होंगे जो 50 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे के क्वाइंस जो हैं, सिक्के जो हैं वो 50 हैं और 100 हैं, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ये 100 ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स राइट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या राइट कर लेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स लाइक दिस। तो पॉसिबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा 100, और 100 क्या है, ये 50 पैसे के कॉइन है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। अब हम क्या राइट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे लाइक दिस, इस तरीके से। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखिएगा पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ नंबर फर्स्ट डाल देंगे। और पॉसिबल आउटकम्स में कितने थे हमारे, 50, 100 थे, और टोटल में कितने हैं, 180। तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से राइट कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, और 2 5 जा 2 9 जा, यानी 5/9। तो ये 5/9 हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। हम चाहे तो आंसर यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं।
अगर चाहें तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस में दिया है। 15.1 अगर आंसर डेसिमल में दिया होगा तो हम लोग भी इसको डेसिमल में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हम डेसिमल में लीव आउट कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, आप इसको एज इट इज ही लीव कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो अपॉन में ही दे रखा 5.9, तो ये कोई कंपलसरी नहीं, अगर चाहे तो आप डेसिमल में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा देखिए हमसे क्या दे रखा है, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको कंटेंट में बोला था क्या कि पहले क्या करेंगे, होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 5 रुपीज के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो चलिए तो सेकंड वन हम स्टार्ट करते हैं और सेकंड वन के लिए क्या लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, देखिए 50 जो 5 रुपीज के कॉइन है वो 10 है, तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 10 और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे रेट 5। टोटल आउटकम्स हमारे सेम ही है, 180 ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट 5 क्या हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूले को एवरी टाइम राइट करेंगे तो जिससे चीजें ज्यादातर क्लियर ही रहेंगी। पॉसिबल आउटकम्स में हमारे 10 आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स में हमारे 180 आ जाएंगे। इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/18 आ गई हमारी किस चीज की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या निकालना है, 5 रुपीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, नॉट रेट 5। इस तरीके से तो क्या करेंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हमारा ये सेम आ गया और रेट 5 जो है वो रेट 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/18, तो यहाँ 1/18 कर लिया। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे, 18 बन जाए 18, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मिला 17 और अपॉन में ही 18 है ही है, यानी 17 अपॉन क्या मिल जाएगा हमें, 18 मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा 17/18 हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किस चीज का, 5 रुपीज का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 15.1 का। तो इसी तरीके से वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।